नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस की 5वीं गारंटी लागू, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लॉन्च की युवा निधि योजना। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे ने कसा तंज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक डिब्बा जलकर खाक, घटना की जांच शुरू। अलीगढ़ में दुल्हन ने मुंह दिखाई में मांग ली सड़क, एमएलसी ने 5 सालों से जर्जर रोड को बनवाने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। बीदर के न्यू आदर्श कॉलोनी में स्थित स्वामी उमेश गौड़ा के आवास पर 41 दिनों तक का हर दिन की जाने वाली श्री अयप्पा स्वामी की पूजा का आयोजन किया गया। श्री अयप्पा स्वामी की यह पूजा 41 दिनों तक हर दिन बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। इस पूजा की कई मान्यताएं हैं। इस पूजा के अवसर पर मूर्ति का अभिषेक किया गया और भजन किया गया। इस अवसर पर प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। केपी न्यूज के एंकर पूजा एसपी ने इस पूजा के अवसर पर स्वामी शिवकांत मोडगे से बात करते हुए इस पूजा की मान्यता के बारे में जानकारी ली। केपी न्यूज के एंकर पूजा एसपी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। 41 दिनों का कठिन व्रत के साथ ये अयप्पा स्वामी का पूजा करने का मान्यता है। तो चलिए आज हम स्वामी से ही जानते हैं कि पूजा की मान्यता क्या है, कैसे और क्यों किया जाता है। स्वामी शरणम। 41 दिन सुबह में 3 बजे रात को उठ के उड़ता करते हैं। 41 डेज का उड़ता है। इधर गुरुस्वामी लोग के अंडर में काम, गुरुस्वामी लोग के कन्या स्वामी बोल के फर्स्ट में रहते हैं। उनके बाद में स्टेप बाय ईयरली उनका पोस्ट बढ़ते जाता है। वो कन्या स्वामी से कत्ती स्वामी हो जाते हैं, कत्ती स्वामी से और घंटी स्वामी हो जाते हैं, घंटी स्वामी से गुरुस्वामी, ऐसा बढ़ते जाता है। वो 18 ईयर्स को उन्हें पूरा पक्का गुरुस्वामी हो जाते हैं। ऐसा इधर अभी इनके पास पड़ी पूजा रख लिए। इन उमेश उपलेकर के घर में आज पड़ी पूजा चल रहा है। यह आज का पूजा मंजू गुरुस्वामी, नवदगिरी मंजू गुरुस्वामी के नेतृत्व में चलता और सभी बिदर के निवासियों को अयप्पा स्वामी की तरफ से सबको शुभकामना बोलते हैं। और ये पूजा क्यों किया जाता है? पूजा वो जो भी मनोकामना पूरा होने के लिए करते हैं हर आदमी। वो जो भी अयप्पा के पास जो भी मन्नत मांगते हैं, आज तक कोई भी मन्नत फेल नहीं हुआ, 100% सक्सेस हो जाता। 41 दिन का उन्हें अच्छे मन से जो पूजा करता है 100% सक्सेस हो जाता बोल के करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। बड़ी पूजा होंगे उन्हें व्रत रहते वो 41 डेज का जो कोर्स है वो 41 डेज से करना ही पड़ेगा। 41 दिन का व्रत कंपलसरी रखना है। वो अयप्पा स्वामी का वो कंडीशन है वैसा। हाँ, इधर अभी इनके पास पड़ी पूजा भी है, अष्टाभिषेक भी है। अष्टाभिषेक बोले तो वो हमारा सन्निधान का मूर्ति लाते, मूर्ति ला के इधर पूरा पंचामृत से अभिषेक करते हैं। पंचामृत दूध का, दही का, घी का और उसको पंचामृत करते। वो पंचामृत बोल के विशेष रहता, वो अयप्पा को पंचामृत विशेष सेवन करते और अटकुल बेल्ला बोल के नैवेद्य रहता, वो भी करते उसमें। इसमें बहुत और पुष्प अलंकार अयप्पा को बोले तो वो जितना अलंकार करे उतना खुश हो जाता है, जितना अलंकार करे उतना जल्दी आपका मनोकामना पूरा हो जाता है। इसलिए सभी लोग ये बहुत खुशी से बहुत माला डालते हैं और खुशी से बड़ी पूजा करते हैं, अष्टाभिषेक भी करते हैं। ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ರತ 41 ದಿವಸ ವ್ರತ 48 ದಿವಸ ಒಂದು ಮಂಡಲ ವ್ರತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಆ ವ್ರತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರು ಆ 48 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆ. ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇರೆ. बीदर के हड़दकेरी में स्थित भवानी मंदिर की 10 दिवसीय वर्ष यात्रा का आज समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह यात्रा 17 दिसंबर को शुरू हुई थी, जिसका आज समापन हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए और दर्शन किया। यह यात्रा पिछले 37 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के व्यवस्थापकों में कंटप्पा पाटिल, राजकुमार हुडे, शिवानंद हुंडे के अलावा दूसरे ने इस यात्रा की व्यवस्था में भाग लिया। इस अवसर पर बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति रजनीश वाली, आदेश वाली के अलावा दूसरे भक्तों ने यहां पहुंचकर देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।
इस यात्रा कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। के जो है देवी का मंदिर हरदकेरी के कार्यक्रम 37 साल हो गए। ये 38 के साल के बाद प्रथम ये मूर्ति देवी के कार्यक्रम चालू करना बोलो तो श्रीमती शकुंतला वाली शिशनप्पा साहब आके जो पानी का नारियल लेके ऊपर जो है माता के पूरा जुलूस में कार्यक्रम ऐसे करे। प्रति साल को आने चालू करे। उसके बाद डॉक्टर रजनीश वाली देवी का भक्त के आते तो यहाँ भी आते, कंदूर नहीं खाएंगे बोलकर ऐसे है। अब हम आ गए, अब खाना खा के माता का दर्शन लेते चलो आज भी होते हैं। मेरा नाम नागशक्ति स्वामी कंदगुळ जो भी है। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳದಕೆರೆ ग्राम भवानी मंदिर है। ये भवानी मंदिर में प्रति साल देवी पुराण कार्यक्रम बहुत अच्छा होते। स्वामी लोग भी आते, सब जने आते और सब जने यहाँ पूजा करते। भक्ति ವಿಧದಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में की 5वीं गारंटी लागू कर दी है। इस गारंटी के तहत राज्य के बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारी युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को 3,000 रूपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपये की मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। अधिकारियों ने कहा कि पैसा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण करने की तारीख से 180 दिन पूरे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को कम से कम 6 साल के लिए कर्नाटक का अधिवास साबित करना होगा। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना से एक मरीज की मौत की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एक मरीज जो सांस लेने की समस्या से पीड़ित था, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पता चला कि यह मरीज कोरोना से संक्रमित था। उस्मानिया अस्पताल के अधीक्षक नागेंद्र ने कहा कि श्वसन संबंधी विकार से पीड़ित जिस मरीज को अस्पताल में रेफर किया गया था, उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। अस्पताल में कोरोना से मरीज की मौत से वहां इलाज कर रहे मरीजों और उनके परिजनों में चिंता की लहर है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर राम मंदिर वाले बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे पागल हो गए हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नारायण राणे ने कहा कि उद्धव पागल हो गए हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। राम मंदिर का निर्माण किसने किया, यह जनता को मालूम है। सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे पागल हो गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रामलला का दर्शन फ्री करा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हमारा हिंदुत्व मुंह में राम हाथ को काम देने वाला है। हमें गुजरात की मजबूती से परेशानी नहीं है, पर क्या सिर्फ गुजरात मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा? बाकी राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मंगलवार को रखरखाव यार्ड में खड़ी पूर्णा परली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग की चपेटे में आने से एक डिब्बी पूरी तरह जल गया। आग ट्रेन के सामने कोच और उससे जुड़े दिव्यांगों के कोच में लगी थी।
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसे के समय कोई यात्री ट्रेन में नहीं था। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम और रेलवे कर्मचारियों ने आग को आधे घंटे में काबू किया गया। आग बुझाने के बाद कोच के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि डिब्बे को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। रेलवे की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अन्य कोच को नुकसान नहीं हुआ है। उद्धव बाल साहब ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी समेत बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारे पास पीएम पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं, उनमें कोई भी पीएम बन जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वह इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर न ही निराश है और न ही मायूस है। मुख्यमंत्री ने सोमवार 25 दिसंबर 2023 को चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे कोई मायूसी नहीं हुई, कोई नाराजगी नहीं हुई। भारतीय नौसेना अपने लेटेस्ट स्टील्स गाइडेड मिसाइल डिस्टायर इंफाल को बेड़े में शामिल कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज मंगलवार 26 दिसंबर को इसे नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इंफाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। 20 अक्टूबर 2023 को इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, इंफाल वॉरशिप ने नवंबर 2023 में लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो बेड़े में शामिल किए जाने से पहले किसी भी स्वदेशी वॉरशिप के लिए पहली ट्रायल था। 163 मीटर लंबाई, 7,400 टन वजन और 75% स्वदेशी मटेरियल से बनी इंफाल भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली वॉरशिप में से एक है। यह समुद्र में 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सेंसर से लैस है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बेहद ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिया है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि हिंदू कोई धर्म एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जब वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होती है और जब यही बात मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। उन्होंने भाषण में कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार ने अरब सागर में एमवी के प्लूटो पर ड्रोन हमले और लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हमले की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक पोतों पर हाल के मामलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम वाणिज्यिक पोत पर हुए हालिया हमलों के जिम्मेदार लोगों का हर हाल में पता लगाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। वे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इंफाल के भारतीय नौसेना में शामिल होने के कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे। यह घातक युद्धपोत विस्तरित दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता से भी लैस है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। अलीगढ़ क्षेत्र के गांव धंदोली में पहुंचे एमएलसी ऋषिपाल सिंह से एक नवविवाहिता ने मुंह दिखाई में सड़क मांगी। इस पर एमएलसी ने 500 मीटर मार्ग पर सड़क बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद गांव के लोगों ने एमएलसी को
गदा देकर सम्मानित किया। चंद्रभान सिंह के बेटे भारत पहलवान आईटीबीपी में कार्यरत हैं। उनकी शादी 10 दिसंबर को वृंदावन के पानीगांव निवासी राधा के साथ शादी हुई थी। उनका कहना है कि गांव का मुख्य मार्ग 5 सालों से जर्जर हालत में है। कई बार नेताओं से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एमएलसी ऋषिपाल सिंह सोमवार को चंद्रभान सिंह के घर नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इस दौरान दुल्हन ने उनसे आशीर्वाद में मुख्य मार्ग से गांव तक आने वाली सड़क को बनवाने की मांग कर दी। इसके बाद एमएलसी ने सड़क बनवाने की घोषणा कर दी। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। 29 दिसंबर को दिल्ली की होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस पर मोहर लगेगी। ललन सिंह ने अपना इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। जेडीयू की पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कराने का भी निर्णय लिया गया। अब ललन सिंह ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस की 5वीं गारंटी लागू, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लॉन्च की युवा निधि योजना। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे ने कसा तंज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक डिब्बा जलकर खाक, घटना की जांच शुरू। अलीगढ़ में दुल्हन ने मुंह दिखाई में मांग ली सड़क। एमएलसी ने 5 सालों से जर्जर रोड को बनवाने का किया ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।